बुद्ध हैं या बौद्ध हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी याद है ना, वहां से याद करो, छिपी हुई बेरोजगारी कि 4 का काम है, 6 काम कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि रोजगार है, जबकि 2 ना होते तब भी उतना ही काम होता है। यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बुद्ध कमाल के दार्शनिक थे, पर बुद्ध के सामने एक संकट था। जब गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो बुद्ध को रहस्यात्मक अनुभूतियां होती थी। रहस्यवादियों का संकट एक, जैसे मान लीजिए कि मैं धर्म को मानूं बहुत गहराई में, ध्यान में डूब जाऊं, और ध्यान में डूब के मुझे कुछ ऐसी अनुभूतियां हों जो आपको नहीं हुई हैं। ऐसा मुझे कभी होगा नहीं, वैसे मान लेते हैं, क्योंकि मेरी तो रुचि वैसी है ही नहीं। अब बुद्ध के साथ क्या हुआ कि उनको बहुत गहरा ज्ञान था। बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, मजाक समझते हैं, 6 साल लगे, तब जाके लाइट जली आसपास। वो होता ना ऐसे ऐसे वाला, वो 6 साल के बाद हुआ है। उस 6 साल में क्या क्या नहीं झेला है। महावीर को 12 साल लगे उस काम में, तब जाके वो हुआ जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरा मानना है कि कुछ तो ज्ञान प्राप्त होता ही होगा, ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, रियलाइजेशन होता है बहुत गहरा, बहुत गहराई के स्तर पर। आप ज्ञान प्राप्त करें, चेहरे पे चमक आ जाती है, जो पाउडर और उससे नहीं आती है, क्रीम से नहीं आती, वो वाली चमक नहीं होती है। वो टमाटर खाने से भी नहीं आती है, अंदर से आती है, पता नहीं कहां से आती है, ज्ञान से आती है। ऐसी चमक को चित्रकार कैसे बनाए, तो आसपास सूर्य बना के तारा निकाल देता है ऐसे ऐसे कि आभामंडल है उनका। अब बुद्ध चल रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, अभी कुछ तो खास बात है, प्रभावित भी हो रहे हैं। और कुछ लोग पान खा रहे हैं, पान की गुमटी पे खड़े होके मुंह में दबाया, बोले बुद्ध हरे चलो ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। बुद्ध के पास गए, मुंह वैसे हिलाते हुए, बुद्ध थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको भी। अब बुद्ध सोच रहे हैं कि जो ये लेने आया है उसका पात्र तो है नहीं, ये इसे कैसे मैं समझाऊं कुछ। मोटी बुद्धि का आदमी बहुत गहरी बात जानना चाह रहा है, कैसे समझाएं। इंटरव्यू में गणित विषय के विद्यार्थी से पूछते हैं हम कि संख्या की परिभाषा बताइए, या संख्या का अर्थ समझाइए हमें, व्हाट इज नंबर। और बड़े बड़े आईआईटी से पढ़ने वाले चै बोल जाते हैं वहां जाके, ये नहीं पता सर, और कुछ पूछ लो। अरे यार, नंबर से खेल रहे हो बचपन से, नंबर क्या होता है ये नहीं पता। क्योंकि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन समझना, उसके लिए जो अप्रोच चाहिए वो अप्रोच नहीं बनती कई बार। अब बुद्ध के पास एक आ गया पान खाता हुआ आदमी कि बुद्ध जी आत्मा होती है कि नहीं होती है। अब बुद्ध को लग रहा है कि दो ही तरीके, एक झापड़ मार के भगाऊं उसको, वो शोभा नहीं देता है। दूसरा क्या, बुद्ध मुस्कुराते थे, ऐसे मुस्कुरा रहे, उसको लगा मुस्कुरा कह रहे हैं, ऐसे देखा, ऐसे पूछा, नहीं नहीं मैं पूछना चाहता हूं कि आत्मा होती है नहीं होती है। बुद्ध फिर मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है बुलवा मत मुझसे, चला जा, तेरी औकात नहीं है समझने की भाई, तेरी हैसियत नहीं है समझने की, नहीं समझ पाएगा। तेरा समझने का जो दायरा है, उस दायरे से दूर की बात तू पूछ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि उन शब्दों को व्याकरण की भाषा में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और इसलिए बुद्ध के दर्शन में एक शब्द चलता है अव्याकृत प्रश्न या अव्याकृतानि। अव्याकृत प्रश्न वो है जिनका उत्तर व्याकरण की भाषा में दिया ही नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अब ये चौपट किस्म के चेले पूछते थे, बुद्ध मुस्कुराते थे। अच्छा, मुस्कुराते हुए उनको समझ में आता था चेलों को कि लगता कोई गहरी बात है, हम समझ नहीं पाएंगे। उनको ये नहीं लगता कि बुद्ध को आता नहीं है। जैसे भाई अगर आप मुझसे पूछे मुस्कुराओ तो आप कहेंगे आता ही नहीं इसको तो, पर बुद्ध बुद्ध थे भाई, बुद्ध मुस्कुराते थे ना, तो लोग समझते थे कि इसको तो आता है, हम इस लायक नहीं कि समझ पाएंगे। तो लोग शर्मिंदा हो गए, सॉरी सॉरी अब नहीं पूछेंगे, चले जाते थे। फिर बुद्ध की भी मृत्यु हो गई, और बुद्ध ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए ही नहीं थे, खाली मुस्कुराए थे। बुद्ध की मुस्कुराहट बहुत प्रसिद्ध है। जब जब भारत ने एटम बम फोड़े हैं ना, कोड भी यही था, बुद्धा स्माइल्ड।
अब बुद्ध के चेले फंस गए। दूसरे वाले चेले आके बोले बताओ आत्मा है या नहीं। चेला भी मुस्कुराया हल्का सा, और चेले की मुस्कुराहट में आत्मविश्वास होगा या घबराहट होगी? बोले मुस्कुरा रहा है, सही से बता वरना मारूंगा खींच के, बता ठीक से। बेचारे फंस गए। अब सब सोचने लगे बुद्ध क्या सोचते होंगे, क्या कहना चाहते होंगे, उसको लेकर मतभेद होने लगे। और इसलिए बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध दर्शन में इतने मतभेद हुए कि 30 धाराएं बन गई, जिनमें 2 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं आपने सुनी है। एक का नाम है महायान, एक का नाम है हीनयान। महायान और हीनयान ये